सभी का जनता की आवाज में आपके साथ मैं हूं करिश्मा। जनता की आवाज में आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं, साथ ही वो राजनीतिक मुद्दे जो कहीं न कहीं आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी क्या सोच है उसमें भी हमारी नजर रहती है। तो आज जनता की आवाज में बात होगी लगातार हो रही ईडी और सीबीआई की कार्रवाइयों पर। जिस तरीके से विपक्ष ये कह रहा है कि कहीं न कहीं ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई की जा रही है, ऐसे में सवाल कई उठ रहे हैं केंद्र सरकार पर, सत्ता पक्ष पर। एक तरफ तो दिल्ली में जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई शराब घोटाले में, तो दूसरी तरफ बिहार की राजनीति में भी उठापटक देखने को मिली। आपको बता दें कि राबड़ी देवी के आवास पर आज सीबीआई की टीम पहुंची, छापेमार कार्रवाई चल रही है। सवाल ये है आईआरसीटीसी घोटाला, जिसमें जमीन के बदले नौकरी का वादा किया गया था, वो वादा तो पूरा हुआ नहीं, उसमें घोटाला ही घोटाला नजर आया। लेकिन जब सीबीआई की टीम पहुंचती है तो सभी दलों का ये कहना कि ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई हो रही है। विपक्ष से इस वक्त मोदी सरकार घबरा गई है। बड़ा सवाल, क्या वाकई में विपक्ष से मोदी सरकार घबरा गई है और कार्रवाई हो रही है? तो क्या सरकार के दबाव में कार्रवाई हो रही है, जो आरोप इस वक्त विपक्ष लगा रहा है? आज हम करेंगे इसी पर ही चर्चा, जानेंगे आम जनता की राय। आप भी हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं कि आपका आखिर क्या सोचना है इस पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की, जिसका नाम है जनता की आवाज, और जनता से ही हम जानेंगे कि आखिर इस छापेमार कार्रवाई के पीछे उनकी क्या सोच है। लेकिन सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, रिपोर्ट देखिए। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में सीबीआई की टीम ने सोमवार सुबह से लालू यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से उनके घर पर पूछताछ की। 12 अफसरों की टीम पटना में 10 सर्कुलर रोड आवास पहुंची तो आरजेडी नेता और कार्यकर्ता आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। लैंड फॉर जॉब स्कैम में सीबीआई की चार्जशीट पर कोर्ट ने समन जारी किया है। सीबीआई ने चार्जशीट में लालू प्रसाद के अलावा राबड़ी देवी और 14 अन्य को आरोपी बनाया है। इसके साथ ही 15 मार्च को कोर्ट में राबड़ी, लालू और मीसा को पेश होने के आदेश दिए हैं। भाजपा में अगर आप लड़िएगा, भाजपा को आईना दिखाओगे, भाजपा से सवाल करोगे, तो इस तरह का काम तो होता ही रहता, कोई नई बात तो है नहीं। छापेमारी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विपक्ष के नेताओं पर इस तरह की कार्रवाई गलत है। हमने कहा था कि ये ट्रेंड बन रहा है, जिन राज्यों में विपक्ष है वहां उन्हें काम नहीं करने दिया जाएगा। जिस तरह से एक ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में काम नहीं करने दिया जाएगा, तो या तो उन राज्यों के अंदर ईडी सीबीआई छोड़ के उन विपक्षी दलों के राज्यों के अंदर उनको तंग किया जाता है, या गवर्नर के ज़रिए उन लोगों को तंग किया जाता है। तो इस तरह से ये ठीक नहीं है, क्योंकि जनतंत्र तो तभी चलेगा, देश तो तभी आगे बढ़ेगा जब सारे मिलके काम करेंगे। तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जिसको भी वोट मिला उसकी सरकार बनी, उसकी सरकार को काम करने दिया जाना चाहिए। जमीन के बदले नौकरी मामले में एक्शन, पटना में राबड़ी देवी से सीबीआई की पूछताछ। मामले में 15 मार्च को आरोपियों की पेशी, लालू, राबड़ी, मीसा भारती को होना है पेश। राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। सीबीआई ने मई 2022 में लालू, राबड़ी देवी, 2 बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव समेत करीबियों और परिजनों के 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी। सीबीआई ने इस मामले में इस साल मई में लालू यादव, उनकी पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी, उनकी बेटियों मीसा यादव और हेमा यादव के अलावा नौकरी पाने के बदले में कम कीमत में जमीन देने वाले कुछ अयोग्य उम्मीदवारों समेत 16 लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी। तो चलिए जनता से अब जानते हैं कि आखिर जनता की क्या सोच है। कुछ लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। क्या सोचना है इस छापेमार कार्रवाई को लेकर? एक तरफ तमाम विपक्षी दल एकजुट होते हैं, बकायदा एक हस्ताक्षर किए जाते एक डॉक्यूमेंट पर एक लेटर लिखा जाता है कि ये जो तमाम एजेंसियां हैं वो दबाव में काम कर रही है। क्या सोचती है आम जनता? देखिए, ये एजेंसियां जो है
तो ये बीजेपी गवर्नमेंट की बनाई हुई एजेंसियां हैं अच्छा। और ये कार्रवाई उन लोगों पर करते हैं जो बीजेपी से ज्वाइंट नहीं है। जो करप्टेड बीजेपी के पॉलिटिशियंस है उनके खिलाफ इन्होंने कितनों पे कार्रवाई की है ये कभी इन्होंने बताया है? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम खाजी आकिफ। यहीं के हैं आप? जी नहीं, मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा। जी महाराष्ट्र में भी देखिए जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, जी। अगर हम बात करें महाराष्ट्र में भी देखा हमने उठापटक किस तरीके से देखने को मिली। हर जगह जो ये कार्रवाई हो रही है, लेकिन ईडी सीबीआई ये सरकार की बनाई हुई थोड़ी ना एजेंसी है। नहीं, देखिए सरकार तो उन्हीं की है। अच्छा। सरकार तो मोदी जी की ही है ना। मदारी जैसे बंदर को नचाएगा, बंदर तो वैसे ही नाचेगा ना। आदमी का नाम बताओ जो बीजेपी की कैबिनेट में करप्ट हो। बहुत सारे हैं सर। बोल रहे तो बताओ, कोई एक आधा नाम बताओ। बहुत पॉलिटिशियंस है सर। नाम तो बताओ ना। अभी करप्शन क्या होता है, करप्शन कब खुल के आता है? जब गवर्नमेंट चेंज होती है, जब गवर्नमेंट चेंज होती है सर, उसके बाद करप्शन खुल के आते हैं पब्लिक के सामने। पढ़ाती हूँ। क्या सोचती हैं, क्योंकि एक तरफ भ्रष्टाचार के भी आरोप सरकारों पे लग रहे हैं, मोदी सरकार आखिर किस तरीके से काम कर रही है, क्या लगता है? मैं और कुछ ज़्यादा तो जानती नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मोदी सरकार हमारे लिए और आम जनता के लिए बहुत कुछ अच्छा कर रही है। ठीक है, आपका भी यही सोचना है? जी मैम। चलिए ठीक है, आप बताएं अंकल, जो हमारा मुद्दा था, हमारा मुद्दा यही था कि जो तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो क्या दबाव में काम करिए? वो सरकार ने थोड़ी ना बनाई है जांच एजेंसियां। कोई भी जो सीबीआई ईडी वगैरह जो होती है वो सेंटर की होती है और सेंटर में सरकारें आती जाती रहती है, सब बदलती रहती है और ये उनका एक खुली हुई किताब होती है उनकी, वो किसी को नहीं छोड़ती। जब उनके पास जाता है कि ये, क्योंकि एक निगाह होती है कि एक आदमी कहाँ काम कर रहा है, कैसा कर रहा है, तो ये सब पॉलिटिक्स के ऊपर भी होती है और बिजनेसमैन पे भी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो इन्वेस्टिगेशन जो भी टीम बना रखी है तो वो तो उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा। सीबीआई और ईडी कहाँ पे? अभी आप मनीष गवर्नमेंट के अंदर अभी आपने सिसोदिया जी की बात करी, तो इन्वेस्टिगेशन किसी भी टीम के मार्फत हो, अगर मान लो उसमें जांच सही होती है तो डेफिनेटली हम सबको मानना पड़ेगा इन सब चीजों को। कोई दबाव में काम नहीं करता जब तक उसके ऊपर कोई एप्लीकेशन न दिया जाता हो, जब तक कोई एजेंसियां नहीं जाती हैं। अच्छा। आपको मालूम होना चाहिए कि नहीं जाती हैं जब तक एलिगेशन नहीं लगाया जाता। कोई ऐसा है जो गलत काम करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। हम अपनी वीकनेस को, कमजोरी को छुपाने के लिए बोल देते हैं ईडी का छापा है, ये सीबीआई का छापा या दूसरे का रेड है। ऐसा कुछ नहीं है, जो नापाक होगा वो निकल के जाएगा, जब सबूत नहीं मिलेंगे निकलेगा। इस समय जो काम हो रहा है सीबीआई का, ईडी का, वो ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। सीबीआई और ईडी का जो काम हो रहा है वो ठीक हो रहा है। आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत। आप सहमत हैं? बिल्कुल आई एग्री 100%। बहुत सही हो रहा है काम। और प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कही थी कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो ये चीज तो हमारे देश की बहुत बड़ी, एक प्राइम मिनिस्टर को सैल्यूट जाता है। असली देशभक्ति तो ये है और भारतीय संस्कृति की परंपरा ये है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको खुलेआम बोलना चाहिए, उसके लिए बहाना बना करके समय, एनर्जी और देश का भविष्य नष्ट नहीं करना चाहिए नेताओं को, और ऐसे नेताओं को बनना नहीं चाहिए कभी भी। जमीन के बदले नौकरी दिलाएंगे, ये वादा यहाँ पे किया गया था। एक तरफ लालू यादव जो कि सजा काट के आए चारा घोटाले में, अब आईआरसीटीसी का ये घोटाला, इस घोटाले पे घोटाले किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, लालू जी का घोटाले तो शुरू से है, कभी चारा घोटाला कभी कुछ घोटाला, तो उनका तो शुरू से है धंधा ही घोटालों का। तो जितने विपक्ष पार्टी है वो ये आरोप लगाती है कि आप हमारे पे दबाव, सीबीआई जो है जबरदस्ती काम कर रही है। जबरदस्ती नहीं है, जब तुम गलत काम करो तभी पकड़े जा रहे हो। यहाँ पे साफ तौर से देखिए जो अन्य दल हैं उन्होंने एक यहाँ पे चिट्ठी भी लिखी। उस चिट्ठी में ये कहा गया कि ये जो तमाम एजेंसियां हैं वो आपके दबाव में काम कर रही हैं, जिसमें केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया। अब सवाल ये है कि ये तो इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये आखिर किस तरीके से दबाव में काम करेगी, इशारों में आखिर किस तरीके से काम करेगी? देखो ऐसा है, इल्जाम लगाने के लिए तो आप कुछ भी इल्जाम लगा लीजिए। अब 10 आदमी 20 पार्टियां इकट्ठी हो जाएंगी, वो सच तो नहीं हो जाएगा ना। सच वही होगा जो सच सामने आएगा सीबीआई ईडी के थ्रू। सीबीआई और ईडी को लेकर सवाल उठ रही हैं, खासतौर से देखिए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर भी ऐसे सवाल उठे हैं। आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को तूल दे रही है। अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं प्रेस के सामने, वो भी यही कहते हैं। और दूसरी तरफ आज राबड़ी देवी के आवास पर छापा। मैडम ऐसा है, जो रूलिंग पार्टी है उसको अपने घर भी देखना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले है कि अगर अपने घर को नहीं देखा जाता या वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती, इसका मतलब ये जनता ये समझेगी कि एक ही तरफ हो रही कार्रवाई।
अगर उनके अपने घर में कार्रवाई होगी तब लोग समझेंगे कि यार नहीं ये चीज ठीक है। ऐसा मामला बताओ ना कि उनके घर में कार्रवाई कहाँ नहीं हुई। यदुप्पा है, विश्वंत शर्मा है और मेरे ख्याल से और भी कई हैं। 2 मिनट सर, अब कहने तो नंबर है। अभी अडानी जी का मामला आया, हमने तो सुना पेपरों में, जैसे सुना उसमें भी मेरे ख्याल से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। अगर अडानी का केस है और लोग कहते हैं ये बीजेपी के साथ मिला, फलाने के साथ मिला, फलाने, तो फिर ये कार्रवाई कुछ ना होती। अब सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट है, वो 1 नंबर से दूसरे नंबर से आके 14वें नंबर पे आ गया है, तो क्या सरकार नहीं उसको बचा सकती थी? सुप्रीम कोर्ट कौन ले गया था? सुप्रीम कोर्ट ने बने, उसकी 2 महीने में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। 2 महीने में रिपोर्ट आ जाएगी पूरी तरह से। आज अडानी का शेयर फिर बढ़ गया है, अब बताइए कहाँ जाओगे? हमारी नाराजगी देश का समय और एनर्जी और पैसा बर्बाद कर रहे हैं, जिससे कि भारत पहले भी गड़बड़ रहा और फिर गुलाम होगा। इसलिए अरे होगा जब इसी तरह की फूट होगी तो। राबड़ी देवी के कोई नया अनोखा छापा लगा है, वो तो पहले से केस चल रहे हैं, दोबारा उस केस में से कोई जांच निकल के आई है तो उन्होंने मारा होगा छापा। ये थोड़ी है कि आया और कोई सरकार के खिलाफ बोला मारे, ऐसा कुछ नहीं है। जो केस चल रहा है 20 साल से, उसमें कोई ना कोई गड़बड़ तो निकली होगी ना, कोई ना कोई बात तो निकली होगी कि छापे से ही उसको प्रूव करेंगे लोग, भाई ये तुम्हारा और चीज। गिरफ्तार किया कोर्ट के ऑर्डर पर, अब 20 मार्च तक उसको न्यायिक हिरासत में ले लिया है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि अगर उसने घोटाला किया था, जब अगर वो इतना सच्चा है, उसने एक्साइज पॉलिसी वापस क्यों ली जो जुलाई 21 में, फिर उसने कंप्यूटर से जो है सारी फाइलें डिलीट कर दी। दूसरे के उनके खुद के हर शीशे के हैं, वो क्या पत्थर मारेंगे? आइए सामने, कहाँ घबरा रहे हैं आप तो देश के युवा हैं, भविष्य हैं। ये बताएं कि ये जो एक के बाद एक जो घोटाले सामने आते हैं, इसके बाद पूरा जो विपक्ष इस वक्त ये कह रहा है कि हमारी एकजुटता से मोदी सरकार घबरा गई है, तभी कार्रवाई हो रही है। क्या सोचता है देश का युवा? अगर ऐसा कुछ होता तो इतनी जनता जो खुश है उनसे, ऐसा कुछ तो होता नहीं। जब हम लोग उनके सपोर्ट में है, उतना उन्होंने हमारे लिए किया, तब तो कोई को कुछ मालूम चलता नहीं। और जो वो ऐसा करते हैं, जो 2 नंबर काम करते हैं, उन लोग को मुझे लगता है उन लोग को पसंद आता है उनका काम। राबड़ी देवी के आवास पर छापे लगते हैं, IRCTC का ये पूरा घोटाला जिसमें कहा गया था आप जमीन के बदले हम आपको नौकरी दे देंगे, वो पूरा नहीं किया गया वादा। ऐसे में आज CBI की टीम पहुंचती है, छापा पड़ता है। अब जो पूरा विपक्ष है वो ये कह रहा है कि ये हमारी विपक्षी एकजुटता से मोदी सरकार घबरा गई है और जो ये एजेंसियां हैं वो इनके दबाव में काम कर रही है। इसको लेकर क्या सोच? मनीष सिसोदिया अगर उनको लगता है कि CBI गलत करी है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इवन अपील किया था अभी रिसेंटली, तो मनीष सिसोदिया ने अपना व्यू पॉइंट रखा कि हमें बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। तो हमारी जो सेंट्रल एजेंसीज है, ऐसा नहीं है कि पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही हैं, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो चीजें जिस हिसाब से एक्साइज पॉलिसी जो सरकार ने रखी थी, दिल्ली सरकार ने एक्साइज पॉलिसी रखी थी, उसमें बहुत घोटाले हुए हैं, इस वजह से मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया गया है जी। उसके पीछे कोई गलत बात नहीं, मुझे नहीं लगता कोई गलत बात है। केजरीवाल और केजरीवाल के मंत्रियों की घोटाले सामने आ चुके हैं। जिस तरह 8 साल से दिल्ली बेहाल है, उस तरह दिल्ली का आज स्कूल में बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए फैसिलिटी नहीं, लेकिन दारू के लिए फैसिलिटी है दिल्ली में। केंद्र सरकार ने काफी अच्छा किया, इनके दोनों मंत्रियों को जेल में डाल करके। अगला नंबर मुख्यमंत्री CM केजरीवाल जी का है। सरकार तो हमारी ये तो बात तो सही है, मोदी सरकार डर तो रही है। मोदी सरकार डर रही है, यहाँ पे एक जन का ये कहना है। नहीं, ये क्या करें? बहुत ज्यादा खाओ पियो मौज करो। अपोजिशन तगड़ा, अपोजिशन को मार मार के बेचारा किसी काबिल बचा है। एक चीज ये है ना, डेमोक्रेसी। सारे चोर इकट्ठा हो रहे हो, चोर खाली विपक्ष में ही हो रहे हैं, और क्या बीजेपी में क्यों नहीं हो रहे हैं चोर? जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में सारे ही सब है, देश में कुछ गलत ही नहीं है। कर्नाटक में बीजेपी का एक है ना डेयरी मिनिस्टर है, और वो पकड़ा गया है वो, और उसके पास से 6.5 करोड़ निकले, तो फटाफट गिरफ्तार कर लिया। तो एक्शन सबके लिए हो रहा है, सबके लिए बराबर है। कोई ये नहीं है कि बीजेपी का या कांग्रेस का, सबके लिए। और CBI मैं कह रहा हूँ एक ऑटोनोमस बॉडी है, और जब CBI का डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो उसमें है ना प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन का लीडर होता था, और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, ये तीनों मिलके अपॉइंट करते। तो वो क्यों हरास करेगी, मेरे को समझ नहीं। 2014 में सिलेंडर का रेट क्या था पता है? 1241 रुपए, और आज 1000 समथिंग है, ठीक है, 1100 होगा, ठीक है। तो बताओ महंगाई उस टाइम, मैं आपको बताता हूँ, आटा एक सेकंड, आज भी लॉकडाउन में 509 रुपए आटा क्या रुपए किलो हो गया है? आटा, अरे आटा क्या अभी तो आटा, अरे खाएंगे तो आटा ही। अरे क्या यार, आटा सस्ता आज देखिए। हेलो मैडम, ये महंगाई वगैरह जो भी समस्याएं हैं वो एक समय के अनुसार चलती हैं, घटती बढ़ती हैं, हर स्टेट में है और विदेशों में भी है। इस बात से पब्लिक को ज्यादा कुछ विचारों में परिवर्तन नहीं लाना चाहिए। एक तरफ
आज बिहार में भी छापेमार कार्रवाई हुई, विपक्ष कह रहा है हमारे तो ये मोदी सरकार घबरा गई है, डर गई है। बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। सोचिए कोई गलत काम नहीं करा, ये सब पागल बना रहे हैं लोग। अच्छा, बीजेपी वाले केजरीवाल ने काम तो किया, बहुत काम किया केजरीवाल ने, बहुत काम किया है। क्या नहीं किया? देखिए बिजली पानी सब फ्री है जी, कुछ पैसा लगता है लेकिन लगता है काम तो है। बिजली उसने बनाई क्या? बिगाड़ा क्या? नुकसान क्या किया? नुकसान क्या किया? फ्री दी, क्या फ्री दिया? 4 की बोतल एक फ्री दिया। भाई तो स्कीम दिया, बढ़िया किया ना, वो भी अच्छा किया ना, अच्छा किया ना। आपने पास रखा, गवर्नमेंट का घाटा हुआ ना, क्या घाटा? गवर्नमेंट का घाटा हुआ, एक्साइज खा गया भाई साहब सारे करे लोग 2% से 12% नहीं होता, वहाँ घाटा नहीं होता, लोग पैसे खाते वहाँ घाटा नहीं होता। बेरोजगारों को फायदा करा। भाई साहब कुछ नहीं करा, ये सब कहने की बातें हैं, बट सब यूनिवर्सिटी चलती है। ये गलत हो रहा है, जो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं वो करप्ट पा रही हैं। बीजेपी के अलावा सब पार्टी में करप्शन चल रहा है, ये गलत बात है ना। सबके लिए बराबर होना चाहिए। बताओ कितने बीजेपी कितने रेडें बढ़ी, क्या हो, कितने लोग पकड़े गए? कुछ नहीं पकड़ा गया जी। बीजेपी में कोई भी गलत आदमी है ही नहीं, इसका मतलब आपको भी 4 बार पकड़ लिया। कोई गलत आदमी नहीं है, सब गलत आदमी आम आदमी पार्टी में, कांग्रेस में, सब में, बीजेपी में कोई नहीं है जी। राम राज्य चल रहे हैं यहाँ तो दिल्ली में। तो मैडम, दिल्ली के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो 2 तरह की बसें या लाल टिकट फाड़ने की प्रणाली है, इसको बंद करें। लेडीज स्पेशल ज्यादा, आधी पुरुष की आधी लेडीज की बनाएं, जिससे ये टिकट फाड़ने की परंपरा बंद हो, क्योंकि इसमें तो देखा, ये जनता की यहाँ पे साफ तौर से यही राय है कि साफ तौर से यहाँ की जनता का यही कहना है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो अपनी तरफ से जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन जो बार बार विपक्षी खेमा ये कह रहा है कि मोदी सरकार घबरा गई है, डर गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जनता है, ये सब जानती है, और जो करप्ट है वो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये नेताओं की नैतिकता का भी सवाल बनता है। और हर एक तस्वीर भी साफ होनी चाहिए, ताकि हमें भी पता पड़े हम आखिर किसे वोट यहाँ पे दे रहे हैं। तो देखिए, इस वक्त जनता जनार्दन साफ तौर से समझ रही है कि इस वक्त पूरे देश में क्या हो रहा है, लेकिन राजनीति है जो अपनी तरफ से गरमाई हुई है। लगातार इस पे हमारी नजरें होंगी, लेकिन फिलहाल आज के हमारे शो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन लोकेंद्र के साथ करिश्मा सचदेव, भारत 24 के लिए।